हर स्टूडेंट का ये सपना होता है कि मैं इंडिया द बेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस करूं। लेकिन क्या 17 से 18 लाख स्टूडेंट होते हैं, जो कि अब की बार तो कंपटीशन बहुत बहुत है, बहुत 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 है। 22 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट है जो अब की बार एग्जाम देंगे। तो क्या हर स्टूडेंट 2024 के अंदर एमबीबीएस कर पाएगा बेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर, इंडिया द मोस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर? नहीं। तो ऐसी क्या है वो चीज जिसके अंदर, जिससे आप बेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर एंटर कर पाओ? तो वो ऐसी छोटी छोटी चीज जो मैंने फेस की, मैं आपको बताऊंगा और शेयर करूंगा। सच में बता रहा हूँ, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है, आपकी लाइफ, आपके नंबर इंप्रूव कर सकता है। सच बता रहा हूँ, सिर्फ आपने फॉलो किया ना, इतना फॉलो कर लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ आपके नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। देखो, मैं नहीं कहूंगा कि 3 दिन फॉलो करो तो हो जाएगा, नहीं भाई नहीं। 3 दिन की स्ट्रेटजी नहीं चाहिए। आप बोलोगे मैं 3 दिन के अंदर नीट एग्जाम, ऐसे मैं कुछ रामबाण बता दूंगा कि आपका 3 दिन के अंदर सिलेक्ट हो पाओ और अच्छे स्कोर हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा भाई। फेक वीडियो के लिए मैं नहीं आता। मैं वो बात कहूंगा जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट हो, आप फॉलो करोगे तो 3 से 4 महीनों के अंदर आपके नंबर, आपके, मैं फुल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, फुल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। छोटे बस जो संडे के लिए वो हफ्ते में होते हैं एक बार, वो नहीं, वो नहीं। वो तो आप जैसे कि मेरे पास 5 लेक्चर है, सॉरी 5 चैप्टर है, तो वो तो मैं 5 चैप्टर को तैयार करके उसमें से 100 में से 100 ला सकता हूँ। लेकिन मुझे तो किस में चाहिए, मुझे तो पूरी नीट एग्जाम की जो सिलेबस है उसमें चाहिए। तो अगर आपने इतना जो मैंने बताया, अगर वो आपने इतना ढंग से कर लिया, सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर जो मैं बता रहा हूँ अभी देख लीजिए, आपको फॉलो करना है, बताने से कुछ नहीं होगा। आपको फॉलो करना है और 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर आपके नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। देखो, मैंने 3 से 4 महीने बहुत ज्यादा बोल दिए। मैं सही बताऊं ना, 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपके नंबर इंप्रूव हो जाएगा और आपका नंबर का ग्राफ ऐसे हो जाएगा। सच सच में ईमानदारी से बता रहा हूँ, गारंटी, मैं गारंटी देता हूँ कि आपने इतना फॉलो कर लिया, जितना बता रहा हूँ उतना यदि आप फॉलो कर लिया तो आपके नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। भाई हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये वीडियो लेक्चर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसा क्या बताऊंगा? देखो, ऐसा कोई नहीं बताऊंगा, कोई अलग नहीं बताऊंगा। जो बताऊंगा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है और थोड़ा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने जोड़ा है, वो बताऊंगा। सबसे पहले, आप ऑनलाइन से पढ़ते हो कोई बात नहीं, जिससे पढ़ते हो पढ़ो। उम्मीद सीरीज से पढ़ते हो कोई बात नहीं, पढ़ो यार, आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़ो। आप यकीन 2.0 से बैठो कोई बात नहीं, बैठो। किसी भी पढ़ते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी पढ़ते हो ना, आप ये वीडियो लेक्चर देख सकते हो, ये वीडियो देख सकते हो और अच्छे मार्क्स तैयार कर सकते हो अपने नीट एग्जाम और बेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर आप एंटर हो सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या मैं इंडिया द बेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर जा सकता हूँ? तो सबसे पहले मेंटलिटी नहीं, यस यस यस, तू जा सकता है। भाई कैसे जाओगे सर? मैं, भैया मैं एक बताओ कैसे जाऊंगा? तो जो बता रहा ना वो फॉलो कर लिया ना, तो भाई तुम जा जा पाओगे, 100% चले जाओगे इंडिया द बेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर। कैसे, क्या क्या वो ऐसी चीज है जो मैं बताऊंगा? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहला पॉइंट बात चलता हूँ, सबसे पहला दिमाग में लाना है, ऐसा नहीं। सबसे पहली चीज, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। और सर क्या गलत बता दिया? नहीं, सबसे, मैंने ध्यान से सुनो, मेरे वर्ड को सुनो, मैं नहीं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को सबसे पहले नहीं पढ़ना है, सबसे पहला मैं बता रहा हूँ। फिर बोलोगे कि भैया आपने ऐसा बोल दिया, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको क्लास देखनी है टीचर की, किसी भी टीचर से पढ़ो, सब टीचर बेस्ट है यार, सब टीचर बेस्ट है जो आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर एंटर करवा सकते हैं। बस बस इतना है। तो आपको किसी भी क्लास देख रहे हो, किसी की भी देख रहे हो, बस हाँ वो होना चाहिए कि वो नीट और जेई के लिए पढ़ा। आप 12th लेवल का देख रहे हो फिर नीट जेई के लिए, नहीं, वो नहीं हो सकता। आप नीट, जो नीट के लिए पढ़ाता है, किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़े हुए हो, अगर वो नीट लेवल का पढ़ाता है और नीट की कोचिंग करवाता है, जो भी ऑनलाइन जो भी वट एवर आप मान सकते हो, वो पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले उसकी क्लास को फॉलो करना ढंग से। क्या क्लास को स्किप करके मैं एनसीईआरटी पे आऊं? भाई नहीं होगा, नहीं होगा सिलेक्शन, सीधी सी नहीं होगा, नहीं होगा, लिख के ले लो, नहीं होगा सिलेक्शन। क्यों? पहले जैसा नहीं आता पेपर, पहले जैसा पेपर नहीं आता है। पहले होता होगा लेकिन अभी नहीं होता भाई। अभी बायो का पेपर देखो ना यार, कितना मॉडरेट कर दिया उन्होंने, कितना कर दिया। सोचो ना, अब से तो आते ही नहीं उसमें, ऑप्शन तो आते ही नहीं, डायरेक्ट वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑप्शन डाल देते, पूरी थ्योरी डाल देते, दो 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 तीन तीन लाइन के ऑप्शन होते हैं।
क्या कर पाओगे? लाइन टू लाइन पढ़ोगे नहीं पाओगे भाई, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आप उस चीज को कंसेप्ट नहीं समझोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसेप्ट नहीं समझोगे, तुम्हारे नंबर इंप्रूव नहीं होगे, फिर आएगा डिप्रेशन, फिर देख लेना क्या होगा, मुझे नहीं पता। इतना बता रहा हूँ, अभी से मौका है, अभी मौका है भाई, अभी नहीं गया टाइम, अभी मौका है तेरे पास। तो क्या करना है? सबसे पहले सच बता रहा हूँ यार, ईमानदारी से दिल से निकल रही है आवाज, फिर डिप्रेशन आएगा भाई। सच बता रहा हूँ, अभी मौका है तेरे पास, तू कर सकता है। क्या करना है? फिर मत गलती करो ना यार, छोटी छोटी गलती मत करो ना, ये छोटी छोटी गलती बहुत बड़ी होती है यार। तुम ऐसे एनसीईआरटी को पढ़ते हो, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, सबसे पहले पढ़नी लेनी है ढंग से क्लास यार, फिर जाके एनसीईआरटी पे जंप करना है यार। फिर एनसीईआरटी को पढ़ोगे, फिर किसी प्रैक्टिस नहीं सही से नहीं होगे तो फिर तुम्हारा डिप्रेशन आएगा, यार मेरे नंबर नहीं हो रहे। और डिप्रेशन क्यों आएगा पता है? क्योंकि तुम लोगों को ऐसे लगेगा कि मैं बायो में नंबर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसे करूंगा। अरे मेरे भाई, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, पहले क्लास देख यार, फिर एनसीईआरटी को पढ़ यार। ऐसे पागलों के जैसे थोड़ी टीचर पढ़ाते हैं, पहले अपनी ढंग से क्लास देखो। क्लास को स्किप किए हुए यदि आप एनसीईआरटी पे जंप करोगे तो पछताओगे, बड़ा पछताओगे भाई, बड़ा पछताओगे। तो सबसे पहले मेरे को एक क्लास देखनी है, सीधी सी बात है, यूट्यूब से भी पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन सबसे पहले देखनी है क्लास। देख ली? ठीक है सर, बार बार नहीं बताऊंगा, सबसे पहले देखनी है क्लास। यस सर, मैंने क्लास ढंग से देख ली, ठीक है। फिर उसके नोट्स ढंग से बनाने, जितना हो ना उतना शॉर्ट वे में नोट्स बनाओ, इतने बड़े बड़े नोट्स नहीं। क्यों? क्योंकि आपको वापस एनसीईआरटी पे जंप करना है क्लास लेने के बाद। तो जितना है ना नोट्स आप बनाओ ना, शॉर्ट वे में बनाओ। शॉर्ट वे का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। बेस्ट नोट्स होने आपके पास चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, आपके पास बेस्ट नोट्स होने चाहिए। बात समझ में आ गई? यस भैया, बात समझ। दो चीज अभी तक सीखी है, दो चीज अभी तक हमने सीखी है, गारंटी देता हूँ, दो चीज अगर आपने सीखी है। कौन कौन सी? सबसे पहले मैं कोई नहीं पढ़ूंगा, सबसे पहले लूंगा क्लास। यस भैया, आप सबसे पहले मेरे को लेने का बोल दिया क्लास, फिर उसके साथ बेस्ट नोट्स होने चाहिए। बेस्ट बेस्ट मतलब ऐसे नहीं रंग बिरंगे बना लिए, अरे भाई क्या करो, रंग बिरंगे नहीं। बेस्ट नोट्स का मतलब होता है कि मेरी राइटिंग मेरे को समझ में आनी चाहिए, और मैंने क्या लिखा शॉर्ट में वो मेरे को समझ में आना चाहिए। चार्ट बना के। समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया। दूसरी चीज, अभी क्या करना है? अभी 2 मिनट में वीडियो देखता हूँ कि वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 मिनट। हाँ, यस बन रहा है, ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई? यस भैया, बात समझ में आ गई, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। अभी क्या करना? अभी 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 क्या करना? छोटी सी देखो, लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना। आप लिख लो बुक में कि क्या मैं बोल रहा हूँ, वो लिख लो, काम आएगा, बहुत आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। इतना अगर आपने कर लिया, आपके नीट में स्कोर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता। फिर बोलोगे भैया आपने बताया वैसे मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की और मेरे नंबर नहीं बढ़े। मैं गारंटी देता हूँ, यदि मैंने बताया, अगर तूने ऐसा कर दिया मेरे दोस्त, तो तेरे नंबर बढ़ेंगे। अगर तू नहीं बढ़ रहे तो गबला हो रहा है भाई, कोई ना कोई, सच बता रहा हूँ। हाँ, तो क्या करना है? सबसे पहले लेनी है क्लास, फिर अच्छे से नोट्स बनाए। यस सर, नोट्स बनाए। फिर नोट्स बनाने के बाद जंप करना डायरेक्ट पीवाईक्यू पे। एनसीईआरटी पे नहीं आना है, नहीं आना है एनसीईआरटी पे, मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पे नहीं आना है। आप डायरेक्ट आओगे एनसीईआरटी पे, नहीं आना है एनसीईआरटी। तो आओ मत आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो या फिर पीवाईक्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क थोड़ा बहुत पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा? पता कैसे पड़ेगा? मैं बताऊँ कैसे पड़ेगा, ध्यान से सुनना है, फिर बोलोगे कि यस भैया इस बात में पॉइंट है। आपको क्या करना है? डायरेक्ट एनसीईआरटी पे क्लास लेने के बाद या नोट्स अच्छी तरह से बनाने के बाद डायरेक्ट एनसीईआरटी पे नहीं आना है, नहीं आना है। पहले करने हैं पीवाईक्यू। ध्यान से सुनना, अगर आपने टीचर से पढ़ा होगा ना, तो जो उसने पॉइंट लिखा है वो आपको याद हो गए क्या? जो आपने पॉइंट लिखा है वो आपको याद हो गए, तो आप 95 पीवाईक्यू आप कर ले जाओगे। क्या? 95 पीवाईक्यू आप कर ले जाओ। एक कब कर ले जाओगे 95? ध्यान से रुकना, क्या बात बोल रहा हूं मैं। मेरे एक एक जो वर्ड है ना वो गोल्डन से निकला हुआ, वो एक एक वर्ड है ना उसको ध्यान रखना है आपको। क्या बोल रहा हूं मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इनसे जो आपको टॉपिक टीचर करवाएगा ना, क्या जो आपको टॉपिक टीचर करवा रहा है ना, उसका अगर आपने ढंग से ले ली, वो जो टीचर ने क्लास में करवाई, अगर वो आपने ढंग से याद है आपको, तो आप 95 पीवाईक्यू कर ले जाओगे। और मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे तो कोई बहुत सारे ऐसे चैप्टर जिसमें 99% आप पीवाईक्यू कर ले जाओगे। कब कर ले जाओगे? ये पीवाईक्यू आपसे कब हो गए? पता है कब हो गए? कब पता है? जब आप टीचर ने जो पढ़ा है वो आपको मुंह जुबानी याद होगा। अब याद कैसे होगा सर? इतना कैसे याद रहेगा भाई? होता है एक बार आप टीचर से पढ़ा, यस सर टीचर ने जो पढ़ा वो मेरे दिमाग में एक बार घुस, समझा, बस सिर्फ मेरे को क्या किया, समझा। मैंने जो टीचर ने पढ़ाया वो मैंने सिर्फ एक बार समझा, बात समझ में आ गई। यस भैया, जो टीचर ने पढ़ाया वो मैंने एक बार समझा। यस, फिर मैं एक बार देख के उसको लिखता हूँ।
मेरे को चार्ट के फॉर्म में जो टीचर ने लिखा है मैंने लिखा, थोड़ा तो इतना नहीं कि पूरा बेस ऐसा रटना थोड़ी ना, नहीं, थोड़ा बहुत समझे, हाँ ऐसा ऐसा होता है ऐसा होता है, उसकी वो होती है। फिर उसको बिगड़ देकर लिखने की कोशिश करो। फिर क्या आप लिख रहे हो वो क्या आप समझ पा रहे हो कि इसके ये होती है, अच्छा ये होता है, ये होता है, पल्मोनरी होता है, वो होता है, वो होता है सर, अच्छा अच्छा, हाँ इतना याद है। फिर आप पीवाईक्यू जंप करोगे ना, आपसे होगा। और नहीं होगा ना, मैं बोला कि एक पीवाईक्यू नहीं होगा, लेकिन याद रखना वो एक पीवाईक्यू नहीं होगा ना, उसमें भी आप 90% आपको श्योर होगा कि ये आंसर होगा, सिर्फ उसमें डाउट होगा, मैं गारंटी देता हूँ। सोचो यार, हो गया काम अपना तो, अपना तो एनसीईआरटी का काम हो गया भाई, अपना तो एनसीईआरटी का काम हो गया। हाँ फिर आपको क्या करना है, फिर जो आपने शॉर्ट फॉर्म में जो नोट्स बनाए थे ना, शॉर्ट फॉर्म में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो आपने शॉर्ट फॉर्म में, जो मैंने बोला ना कि जो टीचर ने बोला वो शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखा है, शॉर्ट नोट्स बनाने उस फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, हाँ फिर उसको लेना है, ले लिया, फिर एनसीईआरटी पे आना है। पता है एनसीईआरटी में जो साइड में जो खाली पेज दे रखा है, पूरा खाली पेज दे रखा है ना, हाँ फिर लेनी है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। जब एनसीईआरटी, मैं बोल रहा हूँ एक पेज ही बोला एनसीईआरटी का पढ़ो, एनसीईआरटी का एक पेज ही पढ़ो, लेकिन पढ़ते वक्त दूसरी चीज को नहीं देखना, क्योंकि एनसीईआरटी वो चीज है जो आपको कुछ नहीं बताएगी। क्या एनसीईआरटी वो चीज है जो कुछ दूसरी बुक आपको नहीं बताएगी। एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी को अच्छे से ढंग से पढ़ना है, पढ़ ली, फिर आपको उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा उस पर करना हाईलाइट, लिख लिया, यस सर, अभी अभी क्या देखना है, क्या वो पॉइंट जो टीचर ने लिखा था वो एज इट इज पॉइंट है, ऐसा का ऐसा पॉइंट है, हाँ ऐसा का ऐसा पॉइंट है, तो जो साइड में पेज देगा ना उसमें वो लिख डालो, जो पॉइंट जो टीचर ने लिखा है और एनसीईआरटी में है और पीवाईक्यू में आया हुआ है उस पर हाईलाइट करो, और जो साइड में है ना वहां पे लिखो। और जो एनसीईआरटी में पॉइंट है और वो एज इट इज टीचर ने लिखा है और आपको एनसीईआरटी समझ में आई है, तो टीचर के नोट्स नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो, ये होता है शॉर्ट नोट और ये होता है स्मार्ट स्टडी। आप वो भी पढ़ते हो, ये भी पढ़ते हो, टाइम वेस्ट होता है, कोई मतलब नहीं होता है। क्या करना है, ध्यान से सुनना है, क्या करना है, बायोलॉजी की स्ट्रेटजी बता दो जो आपने टीचर ने लिखवाया है। अभी मैं बायो की बता रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री की बताऊंगा, अभी मैं बायो की बता रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स की बताऊंगा। जो टीचर ने आपको लिखवाया है, यस सर, जो टीचर शॉर्ट नोट्स टीचर ने लिखवाया और आपने लिखा है, वो शॉर्ट नोट्स क्या करना है, एनसीईआरटी पे जंप करते हुए एनसीईआरटी को पूरा ढंग से पढ़ना है, पढ़ लिया, फिर क्या देखना है, क्या टीचर ने वही पॉइंट लिखा है जो एनसीईआरटी में है, यस वही लिखा है और आपको वो समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी के पॉइंट एक एक लाइन आपको समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि आपने क्लास लेके आए हो और वो समझ में आ रहा है। तो टीचर के नोट्स को नहीं पढ़ना, और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टीचर के नोट्स में, वो एनसीईआरटी के जो साइड में जो पेज है ना खाली, उसमें लिख डालो और उसको पढ़ डालो। फिर क्या करनी है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करनी है बस। सर अपने एनसीईआरटी को समझनी थी तो अपने टीचर को क्यों पढ़वाया और टीचर के नोट्स क्यों पढ़वाए भाई, इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए, एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बात क्लियर है कि नहीं है, यस क्लियर है। और फिर करने हैं पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस 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 एनसीईआरटी। अगर आपने इतना कर लिया तो हो जाएगा कल्याण, पक्का भैया, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इतना कर लिया तो हो जाएगा कल्याण। बस इसके बाद कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं भाई, इसके बाद सिर्फ एक चीज आती है, वो है टेस्ट। टेस्ट की बात में बताऊंगा स्ट्रेटजी क्या है, देखो बोलो क्या इसी पॉइंट बताया किसी ने, नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ घंटे इतना कर लिया आपको हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, हो गया, यस सर हो गया, बात समझ में आ गई, यस आ गई। अभी क्या करना है, अभी चलते हैं केमिस्ट्री पे ऊपर जंप करते हैं, मैं टेस्ट की स्ट्रेटजी बताऊंगा क्या करना है टेस्ट के अंदर, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ, मैं केमिस्ट्री पे करना है, केमिस्ट्री का भी आपको सेम करना है, सेम करना है। पहले पढ़नी है क्लास, ढंग से देख ली, यस रिएक्शन सब लिख ली, सब लिख ली, सब लिख ली, फिर आना पीवाईक्यू पे, फिर याद रखना केमिस्ट्री का, मैं गारंटी देता हूं आप है ना ढंग से, अगर जब पंकज सर की हो गई, वो वट एवर वीटी सर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेजेंड है यार, मुझे पता बहुत अच्छे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो लेजेंड है भाई वीटी सर, विशाल तिवारी सर बहुत अच्छे टीचर है, और पंकज सर हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किंग है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे टीचर है, ऐसे ऐसे टीचर है, उनके एक बार पढ़ लिया, यस सर आपने पढ़ लिया, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, एक बार पढ़ लिया, यस सर, उसके नोट्स लिखे, उनके नोट्स लिखे, और भाई पंकज सर के तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, क्लास से ही, क्या बात कर रहे हो, हाँ क्लास से ही क्वेश्चन आते हैं, वो तो लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, वो भी सीरीज में देखो पूरा पेपर पुनः करवा दिया था, नीट का पेपर लाइन टू लाइन वन शॉट में करवा दिया था, हाँ तो एक बार वो करवा दिया, यस सर उनका करवा दिया, उसकी क्लास ले ली, ढंग से ले ली, रिएक्शन वगैरह सब लिख ली, सब लिख ली, फिर आना आपको पीवाईक्यू पे, पीवाईक्यू सब हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं, पंकज सर की क्लास ले ली, सब पीवाईक्यू हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, हो गया, ठीक है, पंकज सर की क्लास लेके सब पीवाईक्यू हो गए, हो गए। फिर
अपना एनसीईआरटी पे जंप करना है। इतना तो मुझे पता है भाई, इतना तो मुझे पता है। जहां तक मुझे पता है, अगर आपने पंकज सर की क्लास ले ली तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना पता है। लेकिन रिस्क क्यों लेना भाई, क्यों लेना रिस्क? पंकज सर के नोट्स पढ़ ली, यस सर। अब जो एनसीईआरटी में पॉइंट, अभी ध्यान से सुनना, गलती मत करना, मैं गलती बार बार पॉइंट नोट डाल के बता रहा हूँ, गलती मत करना। अभी एनसीईआरटी को ज्यादा फोकस नहीं करना, अभी आपको पढ़ना है क्लास के नोट्स पे, जो आपको क्लास लगा है वो, और पीवाईक्यू पे। कैसे? एनसीईआरटी में ऐसा क्या पॉइंट है जो टीचर ने नहीं लिखवाया जो एनसीईआरटी में है? यदि वो ऐसा कोई पॉइंट है तो उसको नोट्स में लिखो, एनसीईआरटी में नहीं, नोट्स में लिखो। क्यों? आपको समझने के लिए, आपके कंसेप्ट करने के लिए, आपका क्लियर करने के लिए आपके नोट्स काम आएंगे, ना कि एनसीईआरटी। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, सेम टू सेम किस में करना है? इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक में पूरा ढंग से, पूरा इनऑर्गेनिक में चाहे तो आप बायोलॉजी के थ्रू कर सकते हो, जैसे मैंने बायोलॉजी का किया ना, वैसे आप इनऑर्गेनिक में कर सकते हो। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में आप, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सेम फॉलो करोगे जो मैंने अभी बताया है। बात क्लियर है इतनी? यस सर। बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? यस सर। क्या करना है? केमिस्ट्री में ये हो गया। अब बताओ बायो, अब बताओ फिजिक्स में। फिजिक्स में आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, ढंग से पढ़ते हो? यस सर पढ़ते हो। सबसे पहले लेनी है क्लास। देखो कहने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोग ही लोग, क्यों मुझे पता है ऐसे हो ही नहीं वाले नहीं है फिजिक्स। तो आप लेनी है क्लास। क्लास का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे मुंह तार रहे, उधर मुंह तार रहे, उधर देख रहे, उधर देख रहे, नहीं भाई नहीं। क्लास के अंदर पूरा फोकस होना चाहिए आपका, क्लास के अंदर पूरा फोकस होना चाहिए। सही बता रहा, मेरा तो पहला रूल्स यही है, क्लास ढंग से लो। क्लास ले ली, जितना टीचर ने लिखवाया ना उतना सब आपको याद होना चाहिए, सब फॉर्मूले रटे होने चाहिए। मैं सच बता रहा, आप बोलोगे रटने का बोल रहे हो, रटे होने चाहिए भाई, रटे होने चाहिए। ऐसे वहां पे 3 घंटे के अंदर पूरा नहीं हुआ। फॉर्मूले आपके फिजिक्स में पूरे रटे होने चाहिए, मुंह जबानी याद होने चाहिए। मुंह जबानी आपके फॉर्मूले आपको याद हो, टिप्स पे होने चाहिए। अच्छा ऐसा फॉर्मूला होता है, आप बोले सर रटने होते? अरे भाई रटने होते भाई, रटने होते हैं। रटाकू बनना पड़ेगा आपको, जब आपको नीट और जेईई में सेलेक्ट होना है। तो हो गया, ठीक है। फॉर्मूले सब आपको याद होने चाहिए, सब हो गए। फिर जो टीचर ने लिखवाया वो आपको याद होना चाहिए कि टीचर ने क्या क्या लिखवाया है, और क्या क्या फॉर्मूला किससे किस होता है, कैसा कंसेप्ट, और कंसेप्ट को समझना बस। फिजिक्स में कंसेप्ट को समझ गए, यस सर। फिर करने पीवाईक्यू और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस खत्म। ज्यादा करना है, नो एनसीईआरटी, कुछ नहीं करना। जो आपने टीचर ने लिखा है वो ढंग से फॉलो कर लिया, और पीवाईक्यू पे फोकस कर लिया, और प्रैक्टिस पे फोकस कर लिया, आपका फिजिक्स में काम हो जाएगा। बस इतना करना है। बात क्लियर है मेरी? क्या मैं सुन, क्या आपकी खोपड़ी में दिमाग बात घुस रही है? घुस रही है ना? कि नहीं घुस रही है? घुस रही है ना? ठीक है। तो इतना करना है आपको, इतना करना है, बस कुछ नहीं करना, इतनी बस। अभी आप बोलोगे सर इतनी तो छोटी चीज आप बोले इतना हो जाएगा, अरे भाई इतना फॉलो तो करो, हो जाएगा तुम्हारा। मैं बोल रहा हूँ ना, हो जाएगा। क्यों सर इतना पढ़ना पड़ता? आपने 8-10 मिनट के अंदर आपने पूरा बता दिया, इतना पढ़ना पड़ता? नहीं पढ़ना पड़ता भाई, स्मार्ट स्टडी करो यार। टॉपर क्या होता है, आप क्या समझते हो कि टॉपर होता है वो बहुत पढ़ाई करता है? नहीं भाई नहीं, टॉपर और बैक बेंचर का एक ही होता है। टॉपर और बैक बेंचर एक ही होता है। उसके दिमाग में होता है, उसके दिमाग में हरदम होता है, उसके दिमाग में ये होता है। टॉपर के दिमाग में ऐसा कभी नहीं होता। टॉपर के दिमाग में क्या होता है पता है? टॉपर जो होता है ना, टॉपर, उसके दिमाग में एक थिंग होती है। वो क्या होती है? वो ये होती है कि उसके पता है कि मेरे पास वाला, उसको ये पता है कि मेरे पास वाला अभी मेरे से आगे है, अभी मेरे से आगे, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज है कि जितना आगे जाना जा, लास्ट में तो मैं ही जीतूंगा। उसको पता है, उसको सब पता है, इसलिए वो कभी डिमोटिवेट नहीं होता। हम क्या होते हैं पता है? जो होते हैं मीडियम, वो होते हैं बोले कि नहीं यार इसके तो इतने नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा, इसके नंबर इतने आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मेरे तो नंबर कम हो रहे जाए। वो डिमोटिवेट होता 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 अपना लेवल गिरा देता है, पूरा अपना लेवल नीचे ले आता है। लेकिन टॉपर ऐसा कभी नहीं सोचता है। टॉपर क्या सोचता है? ये अभी नंबर ला रहा तो लाने दो उसको, लाने दो। उसको पता है कि तुम जाओ आगे, उसको पता है ऑलरेडी कि आगे तो मैं ही खड़ा हूं। उसकी मेंटेलिटी ऐसी होती है। तो अपनी मेंटेलिटी को बढ़ाओ। फिर आना टेस्ट पे। टेस्ट पे क्या करना है? जो आपको चैप्टर दिया हुआ है, 4 से 5 चैप्टर है, जो भी है, अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको ढंग से फॉलो करो। ढंग का मतलब ढंग से करो। जैसे आपने मूल कंसेप्ट दिया हुआ है, सब मुझे लगता है हर बार आपको मूल कंसेप्ट ही देते हैं सबसे पहले टेस्ट में। तो आपको मूल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ढंग से। क्यों? क्योंकि वो अगले टेस्ट में भी आएगा, वो अगले टेस्ट में भी आएगा, वो अगले टेस्ट में भी आएगा। इसीलिए सबसे पहले अपने बेसिक के जो चैप्टर है उसको एक बार ढंग से पूरा कर लो मेरे भाई, ढंग से कर लो। और ढंग का मतलब मैंने वो बताया था, वैसे फॉलो करना है बस हर चीज में, बस ये करना है। और टेस्ट देते वक्त अभी ध्यान से सुनना है, सबसे बड़ी चीज टेस्ट देते वक्त, अभी चैप्टर हो गया, मैंने कैसे पढ़ना वो मैंने बता दिया। अभी स्टार्ट हो गया टेस्ट का। टेस्ट का क्या होता है? टेस्ट का कैसे होता है पता है? टेस्ट का आपको कैसे करना है?
जो भी आपका, भले आप PW से देते हो, कहीं से भी देते हो टेस्ट देते वक्त क्या करना है पता है? टेस्ट देते वक्त आपको ये सोचना है कि मेरा ये नीट का एग्जाम है, मेरा ये नीट का टेस्ट है, मैं अपना नीट का एग्जाम दे रहा हूं। ऐसे ही दिया आपने टेस्ट की मेंटेलिटी ऐसी रखी तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। वरना आपने ऐसे सोचा कि नहीं आया तो टेस्ट ही है तो कोई मतलब नहीं है, तो भाई नंबर नहीं इंप्रूव हो गए, नहीं हो गए, नहीं हो गए। आपको हर संडे ऐसा सोचना है, हर वीक में आपको ऐसे एक बार ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरे नीट का एग्जाम आने वाला है। हर वीक में आपका नीट का एग्जाम की फीलिंग आपको आनी चाहिए, तब जाके आप अच्छा स्कोर, और सीरियसनेस लानी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले वो गलती लिखनी है जो मेरे, एक पेज लेना है जो, मान लो मैंने अभी एक टेस्ट दिया है, कौन सा, मैंने कोई भी टेस्ट, एक फुल ऑफ टेस्ट दिया है, ठीक है, ले लिया, यस सर। एक पेज लेना है, लिखो, एक पेज लो, लिखो अभी पेज, बनाओ अभी पेज। अभी आपको ही बोल रहा हूं, एक पेज बनाओ, बना लिया। टेस्ट की एनालिसिस बता दो, टेस्ट की एनालिसिस कैसे होती है? एक पेज लो, अभी लो, ले लिया, ले लिया, टेस्ट का नंबर लिखो कि ये मेरा वो टेस्ट है, वो टेस्ट लिख दिया, डेट लिख दो कि मैंने इस टेस्ट को दिया था, लिख दिया। फिर एक लाइन खींच को बीच में खींच ली, यहाँ पे वो लिखो जो मेरे सही हुए क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए, वो लिख दिया। फिर कौन सा चैप्टर का, तो लिख दो ऊपर कि इस चैप्टर का मेरा अभी टेस्ट हुआ है, लिख लिया। फिर कितने चैप्टर में मेरे सही सवाल हुए, क्वेश्चन मेरे सही हुए, ये सर इस चैप्टर से मेरे ये एक क्वेश्चन सही हुए और इस चैप्टर से मेरे ये क्वेश्चन रॉन्ग हुए, अलग अलग ब्रैकेट किया, ये सर किया। अब उस क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन सिली मिस्टेक से हुए और कौन से आपने तुक्के लगाए, याद रखना, तुक्के के क्वेश्चन आप अपने ऐड नहीं करना है, तुक्के के क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट में प्लस नहीं करना है, नंबर प्लस नहीं करना है, क्योंकि वो तो तुक्के के भाई, वो ऐड नहीं करना। हाँ वो अलग बात है, उसमें होता है, उसमें नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ उसको पकड़ना है और उसके कंसेप्ट को वापस सीखना है। बात समझ में आएगी? नंबर याद रखना, टेस्ट में आपके नंबर, या टेस्ट में नंबर इसलिए नहीं बढ़ता कि आप टेस्ट देते हो, नहीं, टेस्ट में नंबर आपको इस वजह से बढ़ता है कि आपने अपनी टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते हो, कैसे मतलब आप अपनी गलतियों को कैसे पकड़ते हो। गलतियों को पकड़ने का मतलब क्या होता है पता है? अपने कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और कौन से कंसेप्ट से कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। यदि आपने उस कंसेप्ट को वापस पकड़ लिया तो सोचो कि जो कंसेप्ट का आपके, जिस चैप्टर का कंसेप्ट गलत हुआ उसको यदि आपने सुधार लिया तो सोचो अपने 100 चैप्टर 100 टेस्ट दे दिए और 100 कंसेप्ट आपने सुधार लिए, तो समझो 100 कंसेप्ट में से 50 क्वेश्चन तो वहां कंसेप्ट तो आएंगे ना। तो सोचो आपने उस कंसेप्ट को समझ लिया तो आपका नीट में क्यों नहीं बढ़ेगा नंबर यार? नहीं समझी, नहीं समझी, मैं बता रहा हूँ। मान लो आपने 50 टेस्ट दे दिए, 50, अभी तक कितने टेस्ट दे दिए आपने? 50 टेस्ट दे दिए। हर, मुझे लगता है जितना मेरे को एक्सपीरियंस है कि हर 50 टेस्ट के अंदर, हर टेस्ट के अंदर आपके 2 से 3 कंसेप्ट तो आपके गलत हो गई कि भाई ये मेरे को कंसेप्ट बिल्कुल नहीं आता, ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं आता, ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ज्यादा हो गए मैं तो कम बता रहा हूँ। तो सोचो अपने रोज डेली के इतने कंसेप्ट आपने सुधार लिए टेस्ट दे देकर, तो भाई आपके नंबर क्यों नहीं बढ़ेंगे? आपके नंबर क्यों नहीं आएंगे यार? बताओ ना यार, इतना फॉलो ढंग से करोगे तो क्यों नहीं आएगा? मैं हमेशा से बोलता हूँ एक बात, टेस्ट, आपके नंबर इंप्रूव टेस्ट देने से नहीं होते। याद रखना, टेस्ट देने से आपके नंबर इंप्रूव नहीं होते। आपके नंबर इंप्रूव कब होते हैं? जब आप टेस्ट की एनालिसिस करते हो। एनालिसिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन नीट एग्जाम। बात समझ में आ गई? तो आपने ये फॉलो करना है कि टेस्ट का एनालिसिस ढंग से करना है, कंसेप्ट को, क्वेश्चंस को नहीं, कंसेप्ट पे फोकस करना है कि इस, यही तो बात गलती करते हो तुम यार। एनालिसिस में तुम क्वेश्चंस को पकड़ो, अरे क्वेश्चंस को क्यों पकड़ रहे हो यार? हाँ ये बात गलत है यार। तुम एनालिसिस करते हो टेस्ट का? यस सर करते तो हो, लेकिन आप क्या करते हो? मान लो क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन था भाई, ठीक है, क्वेश्चन था उसका ये मेरा मान लो 5 क्वेश्चन मेरे गलत हुआ वर्क का, तो आपने वर्क के क्वेश्चन पे पढ़े हो कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन, अरे भाई पागलो, जब उस वर्क का एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो उस क्वेश्चन को क्यों पकड़ो? उसके कंसेप्ट को पकड़ो ना, कि मेरे किस कंसेप्ट में मिस्टेक हुई है उसको पकड़ोगे तभी तो सारा निकलेगा। हाँ तो याद रखना है, क्वेश्चन गलत होने पर क्वेश्चन पे नहीं, क्वेश्चन पे तो बाद में आना है, पहले अपने कंसेप्ट पे पकड़ना है, फिर कंसेप्ट को ढंग से सुधार करके अपने क्वेश्चन पे आना है। मजा आया कि नहीं आया? तो ऐसे करना है। अगर आप ऐसे करोगे ना तब आपके नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट यार, इतना फॉलो कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।